आइए सुनते हैं 14 अप्रैल 2026 की दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो आज 14 अप्रैल की ये खबरें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं देश भर की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। आज पूरा देश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। हमारे इतिहास और शासन के लिहाज से ये एक बहुत ही खास दिन है। जी हाँ, उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका हमारे लोकतंत्र की नींव है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब बिहार की तरफ चलते हैं, जहां एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। देखिए, इस तरह के बदलाव न सिर्फ राज्य की नीतियों पर बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स पर भी असर डालते हैं, तो इस पर नजर रखना तो बनता है। तो हुआ ये है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अहम टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक भावनात्मक अधिकार भी है। ये बात लोकतंत्र में हर नागरिक की जो इमोशनल भागीदारी होती है ना, उस पर जोर देती है। सरकार ने भी 2 जरूरी कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। पहला है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, जो देश में नए आइडियाज और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करेगा। और दूसरा है ई सेफर प्रोग्राम। ये टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं की सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक डिजिटल पहल है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसका असर ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। जैसा कि इस चार्ट में दिख भी रहा है, उन्होंने खास तौर पर यूके की ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है। असल में ईरान में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आ रहा है और इसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है, जहां एक तरह की अस्थिरता बनी हुई है। अच्छा, इस ग्लोबल उठापटक के बीच भारत में RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर जस का तस रखने का फैसला किया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है और इसे स्थिर रखने का सीधा मकसद है बढ़ती महंगाई को कंट्रोल में रखना। दुनिया भर की इस अनिश्चितता का नतीजा ये हो रहा है कि इन्वेस्टर्स सोने और बिटकॉइन जैसे सेफ माने जाने वाले एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, जिससे इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बिटकॉइन की कीमत तो $74,000 की भी पार चली गई है। और अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स के लिए सीधे सीधे बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए इन्हें भी फटाफट कवर कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। विंडफॉल टैक्स, ये उन कंपनियों पर लगता है जिन्हें अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जैसे कि तेल कंपनियां। एक्सरसाइज डस्ट लेक, ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। रायमोना नेशनल पार्क, ये असम में है और UPSC मैपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कोमोरेबी, ये एक बहुत ही खूबसूरत जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है पेड़ों से छनकर आने वाली धूप। वैसे आज का दिन सिर्फ यही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत खास है। अंबेडकर जयंती के साथ साथ आज पूरे देश में बैसाखी, तमिल नव वर्ष और बोहाग बिहू जैसे त्योहारों की भी धूम है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए एक बार सारे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो आज की 5 सबसे बड़ी सुर्खियां। डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। बिहार को सम्राट चौधरी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को भावनात्मक अधिकार बताया। IMF ने वैश्विक संघर्ष के आर्थिक असर पर चेतावनी दी और RBI ने रेपो रेट को स्थिर रखा है। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आसान और ज़रूरी करंट अफेयर्स के लिए स्मार्ट पाठशाला को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं कल की ताज़ा खबरों के साथ।